अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। और नाजरीन, जराइम की रोकथाम और अमन व अमान को बरकरार रखने की जिम्मेदारी महकमा पुलिस की है। तमाम तर कोशिश के बावजूद अवाम और पुलिस के दरमियान एतमाद का फुकदान है और इसकी एक बड़ी वजह पुलिस की तफ्तीशें खास है। आज आपको लिए चलते हैं, मुलाकात कराते हैं अपने इलाके के SHO इंस्पेक्टर सिद्दीक से और देखते हैं कि वो किस केस की तफ्तीश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब। फरीद साहब, हाउ आर यू जनाब? ठीक ठाक है? फाइन, आप सुनाइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया फरीद साहब। इंतहाई नामसाइद हालात और महदूद वसाइल के बावजूद अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान की जो पुलिस है, यकीन माने जिस तरह ये इन्वेस्टिगेशन करती है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कोई और नहीं कर सकता। सारी दुनिया की पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मुजरिमों तक पहुंचती है। हम अल्लाह के फजल से अपने तजुर्बे और अपनी अक्ल और अपनी शऊर और गहरे मुशाहिदे के साथ ऐसी आला इन्वेस्टिगेशन करती है कि यकीन माने मैं तो जाती हुई गाड़ी में बता देता हूँ कि इसके टायर में कितने पंचर है। सर जी सदके जाइए ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ। ਚਲਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪੈਂਚਰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਰ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਤੇ ਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। इंतहाई बेवकूफाना गल कर रहे हैं तू। मैं तजर्बे की गल कर रही हूं और मिसाल दे रही हूं। मिसाल सॉरी सर। ये जरूरी नहीं कि वाकई में पेंचर दस हाँ। मैं अपनी बारीक बीनी का जिक्र कर रहे हैं फरीद साहब आगे। फरीद साहब, असल में ये जो एजुकेशन का फुकदान है हमारे ये निचले अमले के अंदर, उसकी वजह से इस तरह के नामसाइद हालात पैदा हो जाते हैं। सिद्दीक साहब, लेकिन आपकी तफ्तीश पर तो हमेशा सवालात उठते हैं। आप बेगुनाह को मुजरिम बना देते हैं और मुजरिम को बेगुनाह साबित कर देते हैं। प्लीज 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 फरीद साहब, अब वो चूहे की घसी पिटी मिसाल ना दे दीजिएगा कि चूहे ने पाकिस्तानी पुलिस की तफ्तीश भुगती और वो बाहर आके कहना शुरू हो गया कि मैं ही हाथी हूं, मैं ही हाथी हूं, मैं ही हाथी हूं। बात तो ऐसी है सिद्दीक साहब। एक साहिल आपके पास आता है, सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप उसकी FIR दर्ज करें, पर्चा काटें। हाँ जी। लेकिन आप उसके बावजूद भी ले तो लाल से काम लेते हैं। ले तो लाल नहीं सर जी, हम लाल पेंसिल से नहीं लिखते, ना ही हम लेतो देत का काम करते हैं। हम कुछ नहीं लेते देते। हाँ जी। ओ भाई, ले तो लाल के अंदर ना पेन लाल है और ना ही उसका मतलब कुछ लेने देने के हैं। कुत्ते, इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि खुदा के वास्ते 4 लफ्ज पढ़ लिया करें। 4 लफ्ज पढ़ के अगर आप ये वर्दी पहने तो इस वर्दी की भी तौहीन ना दो। ले तो लाल का मतलब नहीं तुम्हें पता? बेवकूफ आदमी, ले तो लाल का मतलब होता है दसो जी नू। ओ भाई, ले तो लाल का मतलब है डिलेइंग टैक्टिक्स, ताखिरी हरबे इस्तेमाल करना। हाँ। जी मुझे इतनी गाड़ी उर्दू का क्या पता, लैत का तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। अलबत्ता लाल दुहाना मैं बहुत पसंद करता हूँ। बेटे, वो लाल दुआना भी तेरे हथा च आके सोची पै जाता है कि जे मैं लाल निकलिया तो इन्हें मैंने छड़ना नहीं और जे मैं चिट्टा निकल आया तो इन्हें दुकानदार नहीं छड़ना। ओ सर जी, ये लेतो लाल में मुझे तो लेट ना करें आप, मेरी तो FIR दर्ज करें। वो कर रहे हैं दर्ज, हमने कब इनकार किया है? शौक ना हो मेरे सामने झुका ना हो। मीडिया के सामने ये बताना चाहते हो कि हम FIR नहीं दर्ज कर रहे? और सर सुबह से बैठा हुआ हूं मैं। सुबह से बैठे हुए तो ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सबसे पहले तो मुझे तुम पे शक है। तुम्हारे जैसे बंदे महबूबा को इजी लोड कराने के लिए अपनी मोटरसाइकिल खुद बेच देते हैं। कोई खुदा का खौफ करे, मेरी मोटरसाइकिल छीन के ले गए गन पॉइंट पर। ये देखो ना, झूठा आदमी है, बार बार अपना बयान भी बदल रहा है। कुछ देर पहले इसने कहा कि बर्गर पॉइंट पे छीन के ले गए, अब कह रहा है गन पॉइंट पे ले गए। और सर जी, बर्गर पॉइंट के सामने मेरी मोटरसाइकिल खड़ी थी, उसके साथ मैं बेकरी से सामान लेके निकला हूं और उन्होंने गन पॉइंट पे मोटरसाइकिल छीन ली है। पुटे, जी सर जी। बेकरी वाला भी चुक ले हो भाई। अच्छा जी। ये यकीनन इसने वहां से कोई, मुझे लगता है कि ऐसा बिस्कुट खाया है जिससे इसको चक्कर आने शुरू हो गए। ये होश में नहीं रहा, इसलिए इसे पता नहीं चल रहा कि मेरी मोटरसाइकिल छीनी गई है या चोरी हुई है। मुझे यहाँ तक यकीन है कि चोरी हुई है, क्योंकि इतने रौनक वाले इलाके से डकैती बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है डकैती। अच्छा, डकैती का पर्चा दर्ज करने के बजाय चोरी कह के अपनी जान छुड़ाना चाह रहे हैं ताकि थाने की कारकर्दगी पर सवालिया निशान ना आए। हाँ वो जी। नहीं, नहीं, हमारी तरफ से सवालिया निशान आए, कॉमा आए, डॉट आए, बेशक इन्वर्टेड कॉमा आए, हमें इसकी कोई परवाह नहीं। देखें फरीद साहब, हम इन्वेस्टिगेशन जो है वो गहराई में उतर के करते हैं।
सर जी 2-3 दफा तो तफ्तीश करते हुए मैंने नहर में भी छलांग लगाई। हाँ जी, बड़ी मुश्किल से जान बची है तीक साहब की। जब मैं तफ्तीश करके बाहर निकला हूं तो मुजरम था मेरे हाथ में। ओह, मैं नहर से डड्डू पकड़ के ले आया था। खुदा का नाम ले सिद्दीक साहब, इस साहिल का मसला हल करें। ओ भाई साहब, इसका तो मसला अभी हल हो जाता है। बेटा भी ये बताओ कि बेकरी से तुम क्या क्या खरीद के निकले हो? और ये जबर रोटी ली है, रस लिए हैं और बिस्कुट लिए हैं जी। पूरा माल बताओ, पूरा माल। और क्या था? और जी एक छोटे बच्चे की सालगिरह थी, मैंने उसके लिए केक भी लिया है जी। ओके। ये सारी चीजें बेटा तुम्हें पुलिस के साथ जाके दोबारा खरीदनी पड़ेंगी। देखो, इन्वेस्टिगेशन में बड़ी बारीकी से करता हूँ। ये सारी चीजें तुम खरीद के बाहर निकलोगे, हम सारे बाहर ही खड़े होंगे नाका लगा के। सर जी इसको कहो कि 1 दर्जन अंडे भी खरीद ले। अंडे नहीं सब खरीदे? जी नहीं सर। एक थोड़ी गल बिगड़ी है। यानी नाश्ता खरीदने के लिए गया और अंडे खरीदे ही नहीं। अब जब तफ्तीश के दौरान बेकरी में जाओगे ना तो 2 बंद मक्खन भी लगवा लेना। वाह, यानी कि मैं 4,500 का सामान दोबारा खरीदूं? बेटा ये तो खरीदना पड़ेगा ना। देखो, जब तक पुलिस जो है असल मुहर्रकात और हकीकी वाकयात के करीब तर नहीं होगी, और गुत्थी कैसे सुलझेगी मुझे बताओ ना। तुम बताओ। तो सर 1,25,000 का मेरा मोटरसाइकिल चोरी हो गया, ऊपर से 4,500 का सामान मैं और लूं? यानी 1,25,000 के मोटरसाइकिल के लिए तुम 4,000 रुपया नहीं खर्च कर सकते? ओही गल है जी पुत्रा साहब, ओही गल है। इन्हें अपनी महबूबा नु इजी लोड कराया और मोटरसाइकिल खुद बेची है। ओ भाई, तफ्तीश के दौरान पुलिस मुकाबला हो गया तो हमारी जान भी जा सकती है, और तुम 4 क्रीम रोल नहीं खरीद सकते। 4 क्रीम रोल का भी ऑर्डर आ गया। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ऑर्डर तेन कोई नहीं दे रहा। ये फजूल गल्ला ना कर मीडिया सामने बैठे। और सर ये इन्वेस्टिगेशन हो रही, इन्वेस्टिगेशन। ओ जनाब, जब ये मैंने चीजें खरीदी नहीं तो दोबारा कैसे खरीद लूं? यही तो आपकी मिस्टेक है जनाब। अगर आपने बेकरी से बंद मक्खन खरीदे होते तो वो मुजरम मोटरसाइकिल ना लेके जाता, बंद मक्खन लेके जाता, और वही आपका केस बंद हो जाता। बंद मक्खन में तो इतनी लज्जत है, क्यों बुढ़े? हाय, और साथ अगर दूध पत्ती हो तो रजिया हम डुबो के खाएंगे। ओ भाई, बंद मक्खन, डायरेक्ट इसका डकैती का मुकदमा दर्ज करें। एक मिनट फरीद साहब, जरा ब्रेक पे पैर रखें खुदा के लिए। पहले तफ्तीश तो कर लेने दे, डकैती साबित तो हो लेने दे। ये भी हो सकता है कि ये जल्दी जल्दी बेकरी में घुस गए हो और मोटरसाइकिल लॉक ना की हो, और किसी ने देखा हो कि मोटरसाइकिल खुली है और वो किक मार के तो लेके निकल गया हो। ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, आपको याद है सड़क किनारे एक गाड़ी अनलॉक खड़ी थी और आप उसे स्टार्ट करके थाने ले आए थे। अक्ल वाली गल भी तो आंदी करनी कि नहीं? दसा मैं तेनू मीडिया के सामने केड़ी मिसाल दे रही है बेवकूफ आदमी। खामोश खड़ो, अपनी ड्यूटी पे खड़ो, बस बैठो। क्या कह रहा है सिद्दीक साहब ये? और नहीं सारे बड़ी पुरानी गल है, एवं वो बस मिस्टेक हो गई सी। मेरी भी गड्डी चिट्टी सी, उत्थे गड्डी मैं गया मार्केट, मैं बाहर निकलिया, गड्डी खड़ी हुई, मैं चिट्टी गड्डी, वो भी चिट्टी, मेरी भी चिट्टी, मेरी पर खलोती सी। मैं वो स्टार्ट करके थाने ले आया मैं। बस वो बाद में डीआईजी साहब की निकल आई गाड़ी। मुअत्तल रहा हूं मैं 6 महीने। ये जो 3 फूल अभी तक है ना जी मेरे, उसी वजह से, वरना अब तक तो मैं डीएसपी हो गया होता। मगर जनाब, मेरी मोटरसाइकिल खुली नहीं थी, इन गुनाहगार हाथों से मैंने खुद उसे लॉक किया है। बैठे हाथ कड़ी क्यों नहीं लाते पे इनू? वो खुद जुर्म मान रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि मेरे हाथ गुनाहगार ने। और केड़ा गुनाह है जो कीता है, तफ्तीश करनी पैनी है, लॉक करो बेटे। ये गुनाहगार हाथ मुझे दे दो ठाकुर। ओ 1 मिनट ठहर जाओ सरकारी गब्बर सिंह, ठहर जाओ 1 मिनट। ये बताओ अमजद साहब। अमजद नहीं है जी, मेरा नाम असलम है। ये हुन तू साडियां गलतियां भी कढेगा। ओ इनु लॉक करो, सोंदे नहीं होए, लॉक करो इनु। बंद हो काका। क्या कर रहे हैं सिद्दीक साहब, क्या कर रहे हैं? वो अपने डकैती का मुकदमा दर्ज कराने के लिए आया है, उल्टा आप उसको शामिल तफ्तीश कर रहे हैं। वो सर तफ्तीश ही करना चाह रहे हैं, वो देखे ना, बात ही उल्टी कर रहा है, उल्टा हमारे नकाइश निकाल रहा है वो। ये बताओ मुझे कि जब डाकू ने तुम्हारे गन पॉइंट पे मोटरसाइकिल छीना है, जी सर, तो तुमने वो मोटरसाइकिल ऑन कर लिया हुआ था? जी जी। तो चाबी मोटरसाइकिल के बीच में ही थी? नहीं जी, उसमें घर की चाबियां होती हैं, इसलिए मैं वो छल्ला निकाल कर जेब में डाल लेता हूँ जी। ओके, दिखाओ छल्ला निकालो। जी वो तो मैं घर छोड़ आया हूँ जी। ओके अतीक बेटे। जी सर जी। पुट्टा साहब जी सर। इनू गड्डी च पाओ ते घर जाओ। अच्छा जी। जाके सब तो पहले छल्ला तहवील च लवो, फौरन इहदे घर पहुंचो और उत्थे जिद नहीं करनी, जो पक्का होवे खा लेना है।
जिद नहीं करनी औरतां साडे वास्ते काबिल एहतराम ने जो भरजाई ने पकावे खा लवो और ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਛੱਲਾ ਆਪਣੀ ਤਹਿਵੀਲ ਵਿੱਚ ਲਵੋ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਛੱਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ छल्ला नो नो थे वे छल्ला नो नो थे वे पुत्र मिठड़े मेरे रब सबनू देवे टीड़ी नीड़ी टीड़ी 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 ਉਹ ਬਸ ਠੀਕ ਬਸ ਬੇਟਾ ਇਹ ਟੀੜੀ ਟੀੜੀ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਭਰਜਾਈ ਸਾਡੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ भाईजान बीच में रोटी कहां से डाल रहे हैं? मेरी बीवी तो नाराज होके पेके गई हुई है। ਲੋ ਜੀ ਮੁਜਰਮ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ है ਇਹ ਬੇਗਮ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੇਕੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੇਕਰੀ ਤੋਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਅਸਾਂ ਲੋ ਸਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਪਰਚੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਦਾ। ਪੁੱਠੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ सर वो ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਗਿਨਾ ਨਾ ਕਰੀ ਇਹ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਆ ਬਲਕਿ 3 ਪਰਚੇ ਕਟੋਏ ਇੱਕ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਟੋਏ बस यही इनका वतीरा है, यही कोशिश होती है कि डकैती का मुकदमा आए जी। वो उसको चोरी में तब्दील कर दें, क्योंकि उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अगर डकैती का मुकदमा दर्ज होगा जी, उसकी जी। रिपोर्ट सीधी आईजी के पास जाती है। अच्छा। इसीलिए थानों में एसएचओज की एक कोशिश है कि अगर कोई डकैती का मुकदमा आ जाए तो वो हाँ। उसको चोरी में बदल दें ताकि उसकी कारकर्दगी पर असर ना पड़े। फरीद साहब नॉलेज आपका अच्छा है बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं मगर मेरे थाने में ऐसा हरगिज नहीं होता नो नॉट एट ऑल तो सब पर्चा काटेगा सर। जब बात हो रही है उसमें ना बोलना ओए ओए मैं अंदर क्यों नहीं डालते हुए और बात करन रहे हो मैं उठाऊं फिर ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਠੋ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਉਠੋ ਭਾਈ ਬੰਦ ਮੱਖਣ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਹੀ ਰਹੇ फरीद साहब आप देख रहे हैं? कसीट के खाने कसीट उठो तो उठो सर मेरी बात तो सुनने सर ये तेनू दसिए अंदर लेके जाओ इन्हें डको लूं सर, मेरी मोटरसाइकिल चोरी हुई है सर। अगे अगे तो सर अगे आ चल चल भाई बात तो हाँ, सुनिए। चल। यार एक मिनट सर आप यार क्या कर रहे हो, छोड़ो से बैठे आप जाके वहां पे बैठे, क्या कर रहे हो उनके साथ यार, बैठो से। फरीद साहब क्या करें इतना खतरनाक मुजरिम आप छुड़ा रहे हैं क्या कर रहे फरीद हैं साहब कैसी आप कर रहे हैं, आप और आपका हमला उसके साथ बदस्तूर बदतमीजी कर रहा है, हाँ। मुसलसल बदतमीजी आप कर रहे हैं उसके सर साथ। खुदा के लिए ये मीडिया वाला को भी चाहिए कि ये कानून में इंटरफेरेंस ना करे ए लफ्ज में 4 दिन लागे से किया जाने सिद्दीक साहब तफ्तीश करें ना, आप उसको मुजरिम साबित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ सर मुजरिम है देखो तो सही वो खुद अपने मुंह से मान रहा है पहले उसने कहा गुनाहगार हाथ व्हाट डू यू मीन बाय गुनाहगार हाथ जाहिर है इतना को पहला कम किया है तो गुनाहगार हाथ नहीं ना फिर वो खुद कह रही है कि मेरी बीवी लड़के पेके गई है सर मेरा को फर्स्ट कदम नहीं जरा मैंने पता लग गया है खुद दस रहे हो सर मेरी एक मुजरिम अपने मुंह तो इकरार कर रहे हैं जुर्मदा और तुसी कह रहे हो कि तुसी नजायज कर रहा सिद्दीक साहब यही मसला है, आप बेगुनाह को मुजरिम और मुजरिम को बेगुनाह साबित करने पर तुले रहते हैं। हाँ। सिद्दीक साहब प्लीज पर्चा दर्ज करें उसका। हद हो गई फरीद साहब दसो जी कितों मोटरसाइकिल ताड़ी चोरी हुई है नहीं जी मेरी तो मोटरसाइकिल चोरी हुई नहीं है। मेरे मोटरसाइकिल मेरे पास है ही नहीं, कभी मैंने खरीदी नहीं मोटरसाइकिल। मैं तो कुत्ते पे बैठ के दफ्तर जाता हूँ जी, मोटरसाइकिल तो था ही नहीं मेरे पास। हाय नाजरीन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, आज हमारे गुफ्तगू का मौजू है इतना ते गाल नहीं ना बान जी जे इतना इस्ता बनन लगन ते फिर और की चाहिए अल्लाह खैर। क्या हुआ अम्मा जी? आ गए हो जी अम्मा जी। हमें जो गई छाओ तो तेले कोई नहीं छवाए हाँ जी हमें जरा इधर मछाया पीछे गई छा माँ जी थोड़ी देर बैठे तो सही हमारे साथ, हम आपकी बातें सुनने के लिए बेचैन रहते हैं। हाँ जी अल्लाह गई मैं थकी आई अच्छा ते तुसी उतो गल्लां की सुनिया ते की करनिया हर पासे सुना की आली मैं ठीक ठाक माँ जी, आप सुनाएं। शुक्र है अल्लाह दा मां राजी हो हाँ बिल्कुल ठीक ठाक। पुत्र गोत करे करवाल अच्छा माँ चाचा जी। अम्मा पता नहीं सुनदी नहीं, वो ਕੰਨ ਬੰਦੇ ਇਹਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਚ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਐਡਾ ਸ਼ੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੀ ਏ
ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਫਾ अच्छा ਚੰਗੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਮਗਰ ਸ਼ੋਖੀ ਬੜੀ क्या हुआ अम्मा? ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਵਹਾਂਦੀ ਹੈ ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਹਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਦਿਲ ਸਾੜੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਲਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਨੇ ਜੀ ਅਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਅਮਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸ ਤੇ ਵਾਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਖੀ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਭਤੀਜੀਆਂ ਭਣੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਨੀ ਕੀ ਬਾਤ अम्मा तो फिर आप क्यों जाती हैं आरफा की तरफ? ਪੁੱਤਰ ਬੜੀ ਤੇਜ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਮੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਏ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਬਸ ਕੱਲੀ ਕਾਰੀ ਘਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿਨੀ ਆ ਆਂਦੀ ਏ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮਾ ਹੋਰੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਕਦੀ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਟੁਰ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਏਡੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਉਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਚਾਹ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਚੂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ अच्छा ਆਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪ ਚ ਪੀਂਦੇ ਉਹ ਚਾਹ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਏ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਗਿਆ ਆਂਦੀ ਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਈ ਸਮਝ ਤੇ ਮੈਂ ਗਈ ਸਮਝ ਜਾਣ ਕੇ ਐਵੇਂ ਛੇੜਿਆ ਉਹਨੇ अच्छा ਆਂਦੀ ਏ ਬਸ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੈੱਟ ਲੈ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦ ਲਈ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਲੈ ਆਇਆ ਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਸਤੇ ਖੜਦੇ ਹੋਣ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੇ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੁਆਂਦੀ ਆ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੇਂਦ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਫਰਿੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ ਗੇਂਦ ਵੱਜ ਜਾਏ ਤੇ ਫੇਰ ਸੂਟ ਮੇਰੇ ਏਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਟੈਚੀ ਚ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਂਦ ਜਾ ਵੱਜੇ ਤੇ ਫੇਰ ਟੇਚੀ ਚ ਬੰਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੇਂਦ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੈਚੀ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੇਂਦ ਮਾਰੇਗਾ ਫੇਰ ਆਂਦੀ ਇਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਵੱਡਾ 48 ਇੰਚ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੇਂਦ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਗੇਂਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿੰਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੱਡਣਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਬਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਛੱਡਨੀਆਂ ਮੈਂ ਆਨੀਆਂ ਚੱਲ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰ ਲਵੇ ਗੱਲਾਂ ਉਂਝ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ बिल्कुल ਜੀ ਅਮਾ ਰੱਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਹਾਂ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਹੋਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਦੱਸਣੇ हाँ वैसे सर ये दिखावा और शो ऑफ करने वाली खवातीन जो है ना वो हमारे माशरे को दागदार करने का बायस बनती हैं। अब देखें ये उन खवातीन के पास जाती हैं जो इतने बजट में नहीं होती हैं या
मिडल तबके से ताल्लुक रखती हैं, ये अपनी चीज़ों को शो ऑफ करती हैं, बढ़ा चढ़ा के बताती हैं, फिर वो ख़वातीन भी जाके अपने शौहरों से जिद करती हैं कि भाई हमें भी बड़ा टीवी चाहिए, बड़ा फ्रिज चाहिए, महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े जी चाहिए। हाँ। फिर इसका जो रिजल्ट है वो ये निकलता है कि उनके शौहर जो हैं वो गलत रास्तों पर चलना शुरू कर मैं देते ते हैं। बड़ा मजा लेनी आ। एक दिन मैनू परफ्यूम वहा के आंदी है कि ए वेखो एडा महंगा परफ्यूम ले आया है ते करना ते मेरा शीत शी है। मैं भी अगो बड़ी कुनी हो के ना मैं क्या बहाए ना जरा जी वेख के ते मैं क्या मेरा मुंडा भी ले आया सी आंदा सी मां जी जराबां च ला लिया कदे पैरां चो बो नहीं आउंदी। अब अम्मा के बच्चे भी बाहर हैं, उनके बच्चे भी चीजें लेकर आते हैं, लेकिन हाँ जी। उन्होंने कभी भी शो ऑफ नहीं किया, उन्होंने काहदे कभी भी लई ये नहीं पुत्तर? बताया। हाँ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾਣ ਵਾਸਤੇ। वाह वाह वाह। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੋਗੇ ਦਾ ਮਾਮਾ 27 ਸਾਲ ਕੁਵੈਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਸਭ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ 4 ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਝੋਖੀਆਂ ਮਾਰ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਦਿਲ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਨਮਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਹੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣੇ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਚਲੋ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। जी ਮਗਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਕੇ ਸ਼ੋਖੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਖੱਟਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਣਾ। बिल्कुल अच्छी बात की। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। बिल्कुल ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨਿਰਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। हाँ ਉਹ ਪਿਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ। बिल्कुल सही ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ। बिल्कुल जी, ये तो नसीब अपने अपने अम्मा जी। अम्मा जी आपके बच्चों ने शादी बाहर की है? ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਨੀ ਕਰ ਲਈ। अच्छा ਬਹਾਇਆ ਸ਼ੂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ। अच्छा ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਹਾਏ। ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆਂਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਸਲਾਮ ਲੈਣ ਡਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਸਲਾਮ ਉਹਦੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਢਾਉਣ ਦੀ। ਲੋ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਜਰਾ ਜਾਵਾਂ ਅੰਦਰ, अच्छा ਮੈਂ ਹਲੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। अच्छा अम्मा जी तुसी अंदर जाके आराम करो, ते प्रोग्राम मुकदा ते मैं आके बर्तन धो देना। ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਧੋ ਲਵਾਂਗੀ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਮਰਾਦ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਲੇਟ ਧੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਦੇ ਚ ਕੁਝ ਪਾਓ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਸਵਾਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਤਰਾ ਸਵਾਹ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ। अंदर मां जी बड़ी मजे दी है, इसकी रेसिपी क्या है? नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक ख़वातीन और हजरात। मालिक मकान और किराएदार में इख्तलाफात, आइए आपको दिखाते हैं। ओ भाई मेरा मकान वेला करो। कैसे वेला कर दूं? 2 साल का मुआहदा हुआ आपके साथ। भाईजान आपके साथ 2 साल का एग्रीमेंट जरूर हुआ है,
मगर एग्रीमेंट में ये शामिल नहीं था कि तुम मेरा मकान आगे से किराए पे चढ़ा दोगे। और किसने मकान किराए पे दिया है आपका? ये आदमी रह रहा है तुम्हारे पास किराएदार की शक्ल में। खबरदार, इसको किराएदार कहा। क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? ये मेरा फर्स्ट कजन है और ये मैट्रिक में भी फर्स्ट आया है। ओ भाई परिजाद, तुम प्रॉपर्टी डीलर हो, मैंने तुम्हारे थ्रू इनको मकान किराए पे दिया है, मुझे मेरा घर खाली करा के दो। ओ पुत्र भाई मेरे, बात ये है कि जब एग्रीमेंट हुआ हुआ 2 साल का तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। किराया आपको वक्त पे मिल रही है, चाहे काले चोर को रखे। और भाई काला चोर कौन? और नहीं, मैं और माफी- चोर चोर नहीं भाई, मैं काला जरूर हूँ। अच्छा नहीं वो ठीक है, लेकिन आप बता जो रहे कि ये मेरा कजन है, आप यकीन क्यों नहीं कर रहे? क्या रिश्ता है भाई तुम्हारा इसके साथ? ये मेरी फूफी का पुत्र है। तो फूफी का नाम क्या है? आपदा। ये देखे, एक आपदा एक रजिया, दाल में कुछ काला है बहू जी। और यार दाल में नहीं काला, उसका किराएदार काला है, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाए। मेरी बात सुनो यार भाई किराएदार, मुझे ये तुम बताओ, सच्ची सच्ची बताना है, अल्लाह को जान देनी है। ये मुझे बताओ, तुम किराया देते हो या वैसे ही रह रहे हो? देखें जी, ये मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, ये जरा फैले हुए हैं इसलिए नजदीक के लग रहे हैं। अच्छा है ये दूर के रिश्तेदार। अच्छा, मैं लाहौर आया हूँ जॉब के सिलसिले में। मेरा आईटी का शोबा है। अच्छा आईटी इंजीनियर हो? नहीं, मैं कंप्यूटर बड़ा अच्छा साफ करता हूँ। वो सब जब आते हैं उनसे पहले मैं सारे साफ कर देता हूँ कंप्यूटर। चलिए ठीक है, जॉब है, बिल्कुल जॉब है। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो तुम फिर किराया देते हो इसको? हाँ जी। देखे देखे पाजी, कहाँ किराया देते हो? मैं नहीं देता जी, नहीं। अजीजी, ये हर दूसरे मालिक मकान के साथ यही सब कुछ हो रहा है। आजकल का ये सबसे बड़ा मसला है कि मालिक मकान किराए पर देता है, जो किराएदार आता है वो उसको आगे मजीद किराए पर दे देता है। यहाँ पे तो मामला फिर भी ये है कि किराएदार मालिक मकान को किराया दे रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे वाकयात देखने में आते हैं कि जहाँ पे किराएदार मालिक मकान को किराया भी नहीं देता। और जनाब छोटा यह मकान है, इन्नी तो गुंजाइश ही नहीं। 8 मेरे बच्चे ने, उतो है मेरा कजन आ गया, कहना मैंने नौकरी दे उत्ते लगना है। मैंने कहा उत्ते ममटी विच जगह हैगी है, उत्ते ममटी च सौ जांदा है। हाँ। यार तो तुमने उससे इजाजत ली अपने मालिक मकान से? ये बात है, इजाजत के बगैर अगर तुमने किसी को अपने मकान में रखा है तो वो गलत है। बिल्कुल। आपको पता है बाहर के मुल्कों में, इंग्लैंडों में जहाँ पे अंग्रेज रहते हैं, मेरे जैसे गोरे लोग, जी जी, वहां पे अगर गुंजाइश से ज्यादा मेहमान भी आ जाए ना, तो साथ वाले हमजाए फरीद सियाना साहब फोन कर देते हैं कि भाई जी इनके घर में राशन लगा हुआ, पहुंचे, वो पुलिस आ जाती है। अजीजी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये सिर्फ जिस तरह से तुमने मिसाल दी है, यूरोप की बात करें, यूरोप के बहुत सारे बल्कि तमाम वहाँ पे ममालिक के अंदर यही होता है कि अगर कोई मेहमान आना है, आपने पहले वहाँ पे इत्तला देनी है, आपने इन्फॉर्म करना है। और अगर आपका घर गुंजाइश से ज़्यादा लोगों के लिए नहीं है तो आप अपने घर में लोगों को नहीं रख सकते। और जी इन्नी गुंजाइश भी नहीं कि असी एक मेहमान जड़ा उन्होंने नहीं रख सकते। वो तेरे होते हुए गुंजाइश बचती है, ऊपर से माशाल्लाह 8 इसके चौड़े चौड़े बच्चे हैं, बेड़े में बैठे हो, लगता है ट्रैक्टरों की वर्कशॉप है। यार तुमने भी मेहमान के नाम के ऊपर किरायादार रख लिया, उससे तुम किराया लेते हो, वही तो वो कह रहा है मालिक मकान। हजूर कौन किराएदार जी? ऐ तो मेरा ब्लड है। ओ भाई जी कौन सा ब्लड है? ये जो दरवाजे के साथ सीढ़ियां ऊपर जाती हैं, वहीं से ये मेहमान ऊपर जाता है और वहीं से ये बाहर निकल जाता है। हजूर इसलिए रास्ता अलहदा कीता है कि असी लेट उठने, ये जल्दी उठ जाते ने, इन्होंने वॉक दे उत्ते जाना हुंदा है। ओ भाई वॉक नहीं करता, अखबार मार्केट जाता हूँ, 2 घंटे वहां जॉब करता हूँ। अखबार मार्केट में क्या जॉब करते हो? बड़ी टेक्निकल जॉब है जी। अच्छा। अखबारों के बंडलों के ऊपर सेवा मानता हूँ। देखो देखो परिजान, इसने अखबारी आदमी मेरे मकान में घुसाया हुआ है, इसने हौली हौली मेरे मकान पे कब्जा कर लेना है। ओ भाई मेरे अखबारी आदमी तो कोई मकान किराए पे नहीं देता। ओ भाई मैं सिर्फ अखबारी आदमी नहीं, मैं अचारी आदमी है। सुबह मैं अखबार के मार्केट में काम करता हूँ, दोपहर को मैं आईटी के दफ्तर जाता हूँ और शाम को मैं अकबरी मंडी में अचार बेचता हूँ। यार इतने सारे काम करते हो, कोई अलहदा मकान ले लो, जरूरी है तुमने इन लोगों की लड़ाई फड्डा डलवाना है? सर असल में मैं अकेला रह नहीं सकता, मुझे जिन्नों से डर लगता है। और जिन भी यही कहते हैं कि हमें इससे डर लगता है। हाँ कोई फड्डा चल रहा है हमारा। सर जी असल में ये मुझसे मकान खाली कराना चाह रहा है। पिछले 2-3 माह से ये मुझे कह रहा है कि मैंने आपको मकान बड़ा सस्ता दे दिया है और मुझे तो ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। अब मेरा मेहमान आ गया है,
तो इसने फड्डा डाल लिया। अच्छा, ये बात भी बड़ी एक आम है और बहुत ज़्यादा देखने में आती है कि जी। मालिक मकान जो है वो जब किसी से मकान खाली कराना चाहता है तो वो मुख्तलिफ उसके ऊपर तरह तरह की बातें करने लगता है, उसके मेहमानों के ऊपर एतराज़ उठाना शुरू कर देता है, या फिर उसको ज़्यादा किराया अगर मिलने की उम्मीद होती है तो फिर वो कहता है कि पहले से जो किराएदार रह रहा है उस किराएदार से खाली करा के ज़्यादा किराया लिया जाए। लेकिन इसके साथ साथ जो किराएदार हैं जी। उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जिस जगह पे रहें वो मालिक मकान के साथ एतमाद में लेकर उनको वहां पे रहाइश इख्तियार करें। नहीं, वैसे बाबू फरीद बात ये है कि ये जो मालिक मकान है ना अंकल चोई लगी, ये भी को फटेबाज ही रहा है। मगर ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि किरायादार जो है वो आगे को बंदे रखने शुरू कर दे अगर, ये गलत बात है। बिल्कुल गलत बात है। चूंकि मालिक मकान जो है उसका वो बता रहा है, छोटा सा मुझे इसने बताया था 3 मरले का मकान है। हाँ जी, हाँ जी। अब 3 मरले के मकान में तो मालिक मकान बेचारा डरता रहता होगा कि किराएदार अंदर बड़े थे किधरे मकान पाड़ ना जाए। बाबूजी जैसे नहीं होता छोटी कमीज बच्चे दी को बड़ा पा ले तो कमीज जी, पाड़ जाए। कभी एक तरफ से जो है कहीं पे हाथ खाली हो जाए, कहीं पे पाँव खाली हो जाए। जी जी, मतलब 3 मरले के मकान में तो ये किराएदार घुसेगा तो मकान पाड़ सकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। ये जिस पासे मंजी डा के सोता है, मेरा घर उस तरफ से चोखा आ गया है। तो तू मेरे घर दे कोल ही मंजी डा के बैठा रहना, तेनू होर कोई काम नहीं। मेरी प्रॉपर्टी है भाई, मैं उस पर नजर रख सकता ओ हूं। यार, तुमने प्रॉपर्टी डीलर पे तुम्हें इतबार नहीं है तो बस ठीक है, मैं खाली करवा के दूंगा। 1 साल 6 महीने रह गए, उसके बाद तुम्हें खाली मिलेगा घर। ओ भाई कौन खाली, तुम इनके घर आते हो, पाइया दही खा के टुर जाते हो। तुमने कब मेरी साइड लेनी है? और देखें भाई, मुझे कॉमेडी बिल्कुल नहीं पसंद, मैं एक संजीदा आदमी हूँ। खुरम साहब आप टेंशन न ले, मैं बात कर रहा हूँ ना। भाई इससे ज्यादा टेंशन क्या है? ये 2 महीने में 2 पंचायतें मैं भुगत चुका हूँ, ये तीसरी है। नहीं तो अगर पंचायतें भुगत रही हैं तो आप कहीं और क्यों नहीं रिहाइश रख लेते? देखें जनाब, ये मुझे खुरम 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 कहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। असल में मेरा नाम शीदा। मैंने कहा चलो ये ऐसे ही सही जिंदगी गुजर जाए, खुरम खुरम खुरम। लो जी, गल कोई विचों गलत है जी। ए जेड़ा मोटू है ना किराएदार, ये लाजमन खुरम से पैसे लेते हैं। हाँ जी। निरे खुरम पे तो गुजारा नहीं ना होता। बाकी अजीजी गड़बड़ लगती है, वाकई ये पैसे लेता है। नहीं नहीं सर जी, मैं पैसे नहीं लेता, मैंने तो वैसे ही रखा हुआ है। भाई तू कसम उठा, तू पैसे नहीं लेता। क्यों कसम उठाऊं? तो भाई आप भी थोड़ी अकल करें, वो अपना वजन पता नहीं कैसे उठाए फिरता है, कसम कैसे उठाएगा वो? भाई उठा सकता है, जिसने अपने सौरे की कड़ी उठा ली है वो कसम नहीं उठा सकता। ये हमारा जाती मामला है। ये जो जाती मामला है ना, बंदे तुम गलत ही हो। नहीं जी, मैं पक्का जिस बंदे ने सौरे नू नहीं छड़िया वो मालिक मकान को कैसे तरस खा सकता है? ये कोई गड़बड़। और मेरी बात सुनो खुरम और शीदे, ये काम सिर्फ तुम ही खत्म करा सकते हो। तुम आराम से चुप चुपीते अपनी जो पोटली छोटली है ना तुम्हारी, वो पकड़ के तो निकल जाओ। ये तुमने इन दोनों का फड्डा करवाना है। जब आप देखोगे आपकी वजह से कोई और तकलीफ में है या आपकी वजह से कहीं पे कोई लड़ाई फड्डा पड़ रहा है, हाँ। तो खुद भी सोच के तो रफू चक्कर हो जाना चाहिए। तो मेरी 3 नौकरियां कहाँ जाएंगी? और भाई 3 नौकरियां तो कहीं और जगह किराए पे ले लो। इतनी सस्ती नहीं मिलती ना कहीं। हाँ, ये देखो अजीजी पकड़ा गया। और नहीं सर जी, ये तो बिजली के बिल में थोड़े से पैसे शेयर कर देता है। झूठ बोल रहे हो, मुसलसल झूठ बोल रहे हो। यहाँ हर काम में बेईमानी है, हर काम में 2 नंबरी है, और हर काम के अंदर जो है वो कोई ना कोई फ्रॉड छुपा हुआ है। सर आप ब्रेक लें जरा, मैं इन्हू लम्मिया पाना। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, आज हम सेगमेंट कर रहे हैं याद माजी। जी। याद माजी में फरीद सियाना साहब हम ये करते हैं, डोंट क्लैप। ये मुस्कुराना क्यों शुरू कर देते हैं? ये फजूल आदमी सियाना क्यों? तुम्हें लगते नहीं सियाना? जेड़ा बंदा टाई रोज बांध लेता वो सियाना ही है ना। तो इस तरह तो मैंने भी बांधी हुई है। तुम बकवास करते हो, तुम किसी से बंधवा रहे होते हो। जो तुम्हारे सामने बंदा आ बैठा वो सियाना ही होगा। जाहिर है यार, देखो ना जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं। अच्छा जी, ये जो याद माजी है, इसमें हम माजी की वो बातें याद करते हैं जो अब खत्म हो गई हाँ हैं जी। या बदल गया जिनका अंदाज। हाँ।
आज मैं जो बात करना चाह रहा हूँ ना वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से है। ये घर बना करते थे ना जो जी तो वो अब बहुत सारी चीजें जो है वो मशीनरी ने ले ली हुई हाँ है। जी बिल्कुल सर। बहुत सा काम मशीनरी के थ्रू होना शुरू हो गया है। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो राज मजदूरी वाला काम है, ईंटें लगाने वाला और ये वो, जी जी इसमें खुदाई अब मशीनों से शुरू हो गई। जबकि हमारे दौर में वो कस्सी जिसे कहते थे कई जी 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 उससे दावड़े भर भर के तो बेसमेंट बकायदा खोदे जाते थे। 8-8 10-10 फुट गहरा गड़ा मारा जाता था और वो अक्सर पठान भाई आके वो काम करते। बड़ा मुश्किल काम। वो बड़ा मुश्किल था और पठान भाई जो है वो ऐसे 2-3 दिन में 8 फुट 10 फुट गहरा गड़ा मार के निकल जाते थे। रात को पहरा भी देना पड़ता था भाईजान के उस टोए च कोई मल्लेदार ना डिग पे। डिगे अजे किधरे और फिर उसके बाद आप आ जाए कि ये जो रेत बजरी है ना जी, हाँ जी ये कई के साथ ही मिक्स की जाती करनी। थी और फिर वो तसलों में तगारी जिसे तगारी जिसे कहते हैं उसमें भर भर के बकायदा ऊपर तक जाते थे लोग। ये सामान जो ऊपर पहुंचाने वाला काम है। हाँ जी अब तो ये भी वो लिफ्टों के जरिए शुरू हो गया। बिल्कुल सर। मशीनरी, हाँ जी वो वरना बाकी सामान भी जो है इसी तरह हाथों हाथ ऊपर जाता जी था। सर। जिसमें ईंटें हैं, जिसमें दूसरा सरिया वगैरह हर चीज। ईंटें देखो ना वैसे हाथों से नीचे कैच करवा रहे होते थे और फिर उससे ऊपर जा रही हैं। अब तो खैर ट्रैक्टर ट्रालियां और ट्रक श्रक आ जाते हैं। मैंने हाँ जी। खोते जो हैं उनके ऊपर बोरे पड़े होते हैं। 20-25 खोते कट्ठे जा रहे हैं ईटा चुक के विच गोगा भी फिर रहा गौर नाल देखो तो पता लगता ही है विच गोगा यार ये अपने काम जा रहा है खोतों के साथ। अच्छा एक और बात, जब सड़क जो है वो ऊंची हो जाती थी, घर नीवे हो जाते थे जी तो फर्श जो है वो ऊंचा करना पड़ता था फिर अंदर का। जी जी फिर लेंटर चूंकि नीचे बहुत हो जाता था या ये वो तो गाड़ी तोड़ना पड़ जाता था। अच्छा अब तो पूरा पूरा लेंटर उठा देते हैं। वो जैक लगा के पूरा लेंटर पूरे घर का ऊंचा करके उसके नीचे दीवारें ऊंची करके वापस लेंटर उसके ऊपर रख देते क्या हैं बात। और नीचे से वो जो है फर्श भी ऊंचा हो जाता है। वाह फरीद साहब मैं इन सारी मुसीबतों से दूर हूँ। अच्छा। तो मेरे पास झुग्गी है, हाँ उठा के इधर कर लेता हूँ, बारिश आती है इधर कर लेता हूँ, ना कोई लेंटर ना बात। ये तो गंदा हो जाए मकान ते धो लेंदा है। भाई जी ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਧੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰ खुरे च धोप रहे आए। अजीजी ये जदीद दौर के अंदर ये हो रहा है। ये तो बात कर रहा है गौरी शायद मजाक में, लेकिन अब ऐसा ही हो रहा है कि मकान बने बनाए मिल रहे हैं। जिधर चाहे मकान डाल लो, नट बोल्ट के साथ फिक्स कर लो, जब उठाना हो तो उठा लो और फिर वहां ले जाके फिक्स कर और दो। सुना ऐसे नहीं मैं कहता फरीद सियाना तुमने मजाक किया, उसने सच्ची मुच्ची घर तुम्हें काट के दिखा दिया। नाजरीन ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, मारूफ दानिश्वर तारिक बलोच सहराई कहते हैं, तुम्हें मालूम है कि दुनिया का अमीर तरीन इंसान कौन है? जिसकी खुशियां सस्ती हैं। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।